आखिरकार कुलकर्णी परशुराम के जाल में फंस चुका है। क्या उसे अब जेल होगी या फिर अपने आप को छुड़ा लेगा? आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि आराध्या मनीष को फोन करती है। वो कहती है, डैडी हम सब लोग पुलिस स्टेशन में हैं और हमारे ससुर को अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर मनीष के होश उड़ जाते हैं। वो आराध्या से कहते हैं कि ये तू क्या बोल रही है। आराध्या रो रो कर अपने डैडी को पूरी कहानी बताती है कि कैसे प्रिंसिपल भार्गवी कुलकर्णी ने उन्हें अरेस्ट करवाया है और उनके साथ शालिनी दीदी और जीजाजी भी हैं। आराध्या कहती है, डैडी आप प्लीज जहाँ पर आ जाइए। ये सुनकर मनीष फोन काट देते हैं और अपनी पत्नी नम्रता को आवाज लगाते हैं। नम्रता भागी भागी आती है। वो कहती है, क्या हुआ है? मनीष उसे भी पूरी बात बताते हैं। इससे नम्रता पूरी तरह हिल जाती है। मनीष कहते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पूरे शहर में आग लगा दूंगा। तभी वहाँ पर भूमिका आती है। वो सारी बातें सुन लेती है। मनीष से कहती है, आपने सुना ही होगा जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो उसकी आवाज नहीं आती। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। भूमिका मनीष के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। आप लोगों ने इतना अन्याय किया है, इतनी गलत चीजें की हैं, क्राइम किया है, उन पापों की सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। नम्रता कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम उन्हें छुड़ा लेंगे। भूमिका कहती है, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगी आप। शिव प्रसाद और शालिनी देशमुख की हाय लगी है आपको। वो एक माँ है, उनका श्राप लगा है आपको। अपने बच्चों के लिए इतनी तकलीफ उठाई है उसने। कितना तड़पी है वो, डर और आतंक में दिन रात काटे हैं उसने। शिव प्रसाद बाहर से कभी नहीं रो पाया, लेकिन अंदर से वो घुट घुट कर मरा है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। मनीष कहता है, भूमिका बस करो, अब बहुत हो गया, एकदम चुप हो जाओ तुम। मनीष नम्रता को चलने के लिए कहता है। भूमिका कहती है, एक मिनट ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मनीष कहता है कि इतना कुछ होने के बाद भी? भूमिका कहती है, हाँ, क्योंकि मैं भी अंत देखना चाहती हूँ और इस घर की बहू होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के साथ रहूं। नम्रता भूमिका से कहती है, कभी कभी मैं तुमको समझ नहीं पाती। भूमिका कहती है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको। मुंबई शहर के सबसे बड़े दो लोग कर्ण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित आज पुलिस स्टेशन में जाकर शालिनी और शिव प्रसाद के पैरों में गिरेंगे, है ना? अब चलिए। तो वहीं पर हम देखते हैं कि आराध्या शालिनी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, मेरा घर परिवार संसार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शालिनी कहती है कि आराध्या मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है प्रिंसिपल मैम ने किया है। और सच तो यही है कि स्कूल के बच्चों को सुरक्षा की बहुत जरूरत है। नारी की सुरक्षा का भी सवाल है। तुम्हें पता है, जब मैं और भाभी कोर्ट में गए थे तब वापस आते हुए मुझ पर हमला हुआ था। मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और ये सब इस कर्ण कुलकर्णी ने ही करवाया था। इन सब के पीछे मनीष दीक्षित भी थे। मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से जो स्वार्थ और अपनी पावर दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतने बड़े स्कूल के दरवाजे से बच्चों को उठा लेते हैं। तू सोच भी सकती है ऐसा? कभी माफी नहीं मिलेगी इन लोगों को। भी कबीर कहता है, ए शालिनी देशमुख, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़बड़ कर चुकी हो तुम जानती नहीं हो कि मैं हूँ कौन। तुम्हें तो एहसास भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। शालिनी बिना वक्त गवाए कबीर के जोरदार चांटा मारती है। शालिनी कहती है, जानती तो मैं हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। शायद तुम उस थप्पड़ को नहीं भूले हो जो मैंने तुम्हें पहली बार मारा था, याद है? और उसके बाद तुम एक के बाद एक भूल करते गए। कबीर कहता है, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। थाने में इंचार्ज के सामने मैं ये कहूंगा कि मैं तुम्हें देख लूंगा शालिनी देशमुख। तभी शिव प्रसाद कबीर से कहता है, चलने से पहले कीट पतंगे भी ऐसे ही उछलते हैं, इसलिए ज्यादा मत उछल, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा जब तू हॉस्पिटल में जाएगा तो डॉक्टर को तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, तू खड़ा भी नहीं हो पाएगा अपने पैरों पर। एक प्रिंसिपल ने अपना कर्तव्य निभाया है, एक माँ ने अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन एक तू है और तुम्हारा बाप कुलकर्णी। पाप पे पाप किए जा रहे हो, क्राइम कर रहे हो, पावर दिखा रहे हो। प्रसाद का इतना गुस्सा बढ़ जाता है, वो कबीर कुलकर्णी का गिरेबान पकड़ता है और कहता है, आई हेट क्रिमिनल्स, आई हेट क्राइम। अभी वहाँ पर मनीष आता है। वो कहता है, वाह क्या तेवर है, क्या हिम्मत है। पुलिस के सामने कॉलर पकड़ रहे हो शिव प्रसाद देशमुख। मनीष इंस्पेक्टर साहब से कहता है, ये क्या हो रहा है और क्या नाटक
नाटक चल रहा है। भी बलराम कहता है, नाटक कहाँ मनीष जी? अरे अगर ये नाटक होता तो लास्ट सीन शूट होकर अभी तक टेलीकास्ट भी हो चुका होता। मनीष कहते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सौरभ कहता है, इसका मतलब आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। माया कहती है कि आपकी आंखों में पैसा और पावर दोनों घुसा हुआ है, इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अपना पावर का चश्मा उतारिए और ठीक से देखिए। और ये देखिए पुलिस ऑफिसर के सामने किसका कॉलर पकड़ा है। बलराम कहता है, आज मिस्टर कुलकर्णी जेल में जाएंगे और कल ये कबीर कुलकर्णी जेल में जाएगा। भी नम्रता अपनी चाल चलती है। वो भूमिका से कहती है, तुम बहू होने के नाते शालिनी को समझाओ ना कि ऐसा ना करे, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। भी भूमिका शालिनी से कहती है, तू जिस घर की बेटी है मैं उसी घर की बहू हूँ। मैं तो यहाँ पर अंत देखने आई थी, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपराधियों का पक्ष लूं या फिर तुम्हारा। मनीष कहते हैं, भूमिका ये तुम क्या बोल रही हो? भूमिका उनको कहती है, आप तो चुप ही रहिए। भूमिका शालिनी से कहती है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा मैं एक बहू होने का कर्तव्य निभाऊं या एक नारी का कर्तव्य निभाऊं। अगर हो सके तो इन्हें एक बार माफ कर दो। तभी शालिनी का गुस्सा फूट जाता है। वो कहती है, किसे माफ करूं? इस कर्ण कुलकर्णी को, जिसकी वजह से मेरी रात रात भर की नींद उड़ गई है, या फिर इन्हें माफ करूं आपके ससुर मनीष दीक्षित को, जिसने हर बार मुझे जान से मारने की कोशिश की है। इसे माफ करूं और क्यों करूं? मैं रात रात भर जागकर अपने बच्चों के बारे में सोचकर सो नहीं पाई, तो क्यों माफ करूं और किसके लिए करूं? घर पर गुंडे भेजने के लिए, हम सबको जान से मारने की कोशिश करने के लिए। शालिनी की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, क्यों किया इन लोगों ने ऐसा? मैंने किया ही क्या था? नम्रता कहती है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ शालिनी, ऐसा कुछ मत करो। शालिनी कहती है कि उधर है प्रिंसिपल मैम। नम्रता कहती है, भार्गवी जी आप तो हमारी समधिन हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? प्रिंसिपल भार्गवी कहती हैं कि माफ कीजिए, मैं इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती। वो हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। तभी कुलकर्णी भार्गवी को रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन प्रिंसिपल मैम कहती हैं कि मैंने ऐसा कर दिया है, पुलिस वहाँ पर गई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ है और सबसे बड़ी विटनेस मैं हूँ। अपने आने वाले बच्चों की सिक्योरिटी चाहती हूँ मैं। अपराधी बाहर का हो, घर का या फिर मेरा पति, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। मिस्टर कुलकर्णी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती हैं। वैसे भार्गवी जी की मत की दाद देनी पड़ेगी। तभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं, चलिए इन्हें लॉकअप में डालो। कुलकर्णी कहते हैं कि मुझे एक लॉयर चाहिए। पुलिस वाला कहता है, ठीक है वो भी आ जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। पुलिस वाले कहते हैं, चलिए अब ले जाइए इन्हें। बलराम आगे आते हैं कुलकर्णी को लेकर जाने के लिए। वी शिव प्रसाद कहते हैं, ये शुभ कार्य मैं करूं? तभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं, जी हाँ। तो फिर क्या था? परशुराम अपना जलवा दिखाने के लिए आगे आता है। बाजू से पकड़कर कुलकर्णी को वहां से ले जाता है। मनीष दीक्षित, आराध्या कुलकर्णी, कबीर कुलकर्णी देखते ही रह जाते हैं। शालिनी भूमिका से कहती है, भाभी आप प्लीज मत रोइए, ये तो होना ही था। भूमिका कहती है, नहीं शालिनी मुझे डर लग रहा है। शालिनी कहती है, क्यों क्या हुआ? भूमिका कहती है, जब ये लोग बाहर आएंगे तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शालिनी कहती है, भाभी आपको पता नहीं है मैं वो बला हूँ। अभी वहाँ पर शिव प्रसाद आ जाता है। मनीष कहता है, क्या तुम क्या कहने वाली थी? शालिनी कहती है, कुछ नहीं, छोड़िए ये सब। कुलकर्णी खानदान और दीक्षित खानदान को उखाड़कर अरब सागर में फेंक दूंगी मैं। ये कहकर शिव प्रसाद से शालिनी कहती है, चलिए जी। तभी मनीष अपने मन में सोचता है। वो कहता है, शिव प्रसाद अब तो तू गया, मेरी बेटी अपना घर नहीं बसा पाई, लेकिन तुम लोग भी अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। मनीष दीक्षित अपनी बेटी आराध्या को गले लगाकर खूब रोते हैं और मन में सोचते हैं, कहते हैं कि इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा मैं। भी आराध्या मल्हार के पैरों में बैठ जाती है और कहती है कि बड़े काका अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। शालिनी दीदी आपकी बेटी है, वो सिर्फ आपकी ही बात मानेगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर मेरे ससुर जी को जेल हो गई तो मेरे पति को कोई नहीं बचा सकता। आप ही बताइए, अगर कबीर को जेल हो गई तो मैं कैसे जिंदगी काटूंगी? देखिए आप हमारे पूरे परिवार से बड़े हैं, आप प्लीज शालिनी दीदी से बात कीजिए। नम्रता कहती है, वो कुछ नहीं कहेंगे, बाहर से चाहे वो कितना चीखें चहलाएं, लेकिन शालिनी उनकी औलाद है, इसलिए अपनी बेटी का ही भला चाहेंगे, दूसरों की बेटी का भला कभी नहीं चाहेंगे। अभी भी बैठकर मुंह में ताला डाले हुए हैं।
तभी मल्हार कहते हैं कि ऐसा मत कहो। मनीष कहते हैं और क्या कहेगी वो। इस वक्त पूरे मीडिया में, प्रेस में ये खबर चल रही है कि कर्ण कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया है, उन्हें कोर्ट में भी प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। कुलकर्णी खानदान का पूरा नाम बदनाम हो चुका है और मैं ऐसा अभागा बाप हूँ। मैंने खुद अपनी बेटी को उस घर में ब्याया है और शालिनी इतनी स्वार्थी है कि उसे फर्क भी नहीं पड़ता। वो हमेशा से ही आराध्या का सर्वनाश चाहती थी। नम्रता कहती है वो खुद खुश नहीं रह पाई और किसी को भी खुश नहीं देख पाती। तभी भूमिका कहती है वो अपने घर में बहुत खुश है। हो सकता है तुम्हारे जितने पैसे उनके पास ना हो, लेकिन वो उससे भी बहुत खुश है। मनीष कहते हैं कि तुम प्लीज चुप रहो और बीच में मत बोलो। ओमकार भी कहता है भूमिका तुम बीच में क्यों बोल रही हो। संकल्प कहता है इसे तो बीच में बोलना आता है। घर बसाया ओमकार दीक्षित के साथ किन पक्ष ले रही है, शालिनी देशमुख और उसके परिवार का। मनीष की बेटियां भी भूमिका को चुप रहने के लिए कहती हैं। मनीष मल्हार के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज आप शालिनी को फोन कीजिए, इसी में ही दोनों परिवारों का भला है। मल्हार कहते हैं शालिनी से बात क्यों करनी होगी। नम्रता कहती है क्या आपको पता नहीं है। मल्हार कहते हैं लेकिन केस तो कुलकर्णी की पत्नी ने किया है ना कबीर। आराध्या की सासू माँ कर्ण कुलकर्णी की पत्नी है वो, उसमें शालिनी और दामाद जी क्या करेंगे। नम्रता कहती है आप तो बड़े गर्व से कह रहे हैं दामाद जी, आपकी बेटी और दामाद जी ने उनके कान भरे हैं, उन्हें भड़काया है और उन्हें थाने में ले जाकर FIR दर्ज करवाई है, इसीलिए वो अरेस्ट हुए हैं। वरना भार्गवी कुलकर्णी की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो कर्ण कुलकर्णी जी को अरेस्ट करवा सके। चाहे जितना भी मर्जी बुरा हो बेटा, लेकिन उन्हें कबीर की तरफदारी तो लेनी चाहिए थी। लहार कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो। शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख ने मिलकर उन्हें भड़काया है। अमृता कहती है हाँ मुझे कन्फर्म है। तो यहीं पर आज के धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। आखिरकार कुलकर्णी जेल में पहुंच ही गया, लेकिन अब वो बाहर कैसे आएगा। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाले हैं कि शीतल शिव प्रसाद के बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली है। एपिसोड को फुल वॉच करें और फुल एंजॉय करें। तो चलिए गाइज कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।